दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि चालबाज चीन पूर्वी लद्दाख में एक बार फिर अपनी शैतानी चालें चलना शुरू कर चुका है। गलवान घाटी की हिंसक झड़प के एक साल बाद भी चीन वही गलती दोबारा दोहरा रहा है, जिसकी वजह से उसे मुंह की खानी पड़ी थी। तो वहीं दोस्तों चीन ने अपने 28 लड़ाकू विमान बॉम्बर के साथ भेज दिए हैं और इसे अब तक की चीन की सबसे बड़ी घुसपैठ मानी जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ चीनी लड़ाकू विमानों पर भारत का तेजस पड़ चुका है भारी। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत कुछ आज हम अपनी इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं, इसलिए दोस्तों इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि चीन की हर गुस्ताखी का जवाब भारतीय सैनिक मुंह तोड़ कर दे, तो कमेंट बॉक्स में भारत के वीर जवानों के लिए भारत माता की जय जरूर लिखेगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि चीन और भारत को डराने धमकाने के लिए सैन्य जमावड़े से लेकर स्टेल्थ बॉम्बर भी परीक्षण करने लगा है। यहां तक कि उसने आधुनिक रॉकेट लॉन्चर सिस्टम भी एलएसी पर लाकर खड़ा कर दिया है। और देखा जाए तो इससे भारत को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। चीन एलएसी के उस पार कितने भी हथियार इकट्ठा क्यों ना कर ले, भारतीय सेना हर वक्त तैयार है। भारत ने अपनी तरफ से राफेल, अपाचे और सुखोई को अपने फॉरवर्ड बेसिस पर तैनात कर रखा है। और रशिया से आने वाले S-400 की पहली डिप्लॉयमेंट भी लद्दाख में ही होने वाली है। तो भारत को कम आंक कर चीन बहुत बड़ी गलती कर रहा है। इसी बीच इंडियन आर्मी की ओर से एक बहुत बड़ी खबर सुनने को मिली। दरअसल दोस्तों न्यूज 18 की तरफ से यह कहा गया कि भारतीय रेलवे ने एक बड़ी सफलता हासिल कर ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय रेलवे ने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर सेना के युद्धक सामानों से लैस एक ट्रेन को तेज रफ्तार में दौड़ाकर मील का पत्थर हासिल कर लिया। इंडियन आर्मी ने खुद इस बारे में ट्वीट करते हुए लिखा, इस परीक्षण से सेना अब देश में एक कोने से दूसरे कोने तक तेज रफ्तार के साथ बड़ी मात्रा में भारी भरकम टैंक और उससे जुड़े सामान पहुंचा पाएगी। साथ ही युद्ध की स्थिति में हम कम समय में बड़ी मात्रा में सैन्य उपकरण जंग के मैदान पर उतार सकेंगे। बताया जा रहा है कि इस परीक्षण के दौरान वाहन और उपकरणों से भरी मिलिट्री ट्रेन को नैव रेवाड़ी से लेकर न्यू फुलेरा तक हाई स्पीड में चलाया गया। आर्मी के अफसरों का मानना है कि इससे सशस्त्र बलों के लिए कम समय में जरूरत पूरी और भारी भरकम हथियारों को जुटाना अब आसान हो जाएगा। हम एलएसी से लेकर एलओसी तक हैवी टैंक, आर्टिलरी गन और बख्तरबंद वाहन बड़ी तादाद में सप्लाई कर सकेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि आर्मी ने इस ट्रेन का परीक्षण ऐसे समय पर किया जब लद्दाख में भारत चीन का विवाद फिर से जोर पकड़ रहा है। वहां चीन हर समय हथियार जुटा रहा है और इसके लिए वो ट्रेन का इस्तेमाल भी कर रहा है। चीन ने पहले से ही एलएसी के पास काफी लंबी पटरियां बिछाई हुई है ताकि इमरजेंसी में उनका इस्तेमाल किया जा सके। अब भारतीय सेना ने भी हाई स्पीड ट्रेन दौड़ाकर चीन को उसी की भाषा में जवाब दे दिया है। अब अगर लद्दाख में कुछ बड़ा भी हो गया तो सेना इन ट्रेनों का इस्तेमाल कर हर तरह के सैन्य उपकरण कम समय में वहां पहुंचा सकती है। वैसे दोस्तों आर्मी के इस सफल टेस्ट के लिए जय हिंद जरूर लिखेगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि चीन ने इस बार बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 28 फाइटर जेट भेज दिए हैं, वो भी बॉम्बर के साथ। दरअसल दोस्तों G7 की मीटिंग के बाद जिस तरीके से G7 में और नाटो ने दोनों ने मिलकर चीन को एक आतंकवादी देश घोषित कर दिया है और दुनिया की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बता दिया है, अब चीन को यह समझ में आ गया है कि चीन के ऊपर किसी न किसी तरीके का हमला होगा। लेकिन इस बार चीन ने बिल्कुल सीमा पार कर दी है और रिकॉर्ड तोड़ते हुए उसने 28 फाइटर जेट को ताइवान के अंदर घुसा दिया है। अब तक चीनी घुसपैठ का सबसे बड़ा स्टेप इसे माना जा रहा है। और इन 28 फाइटर जेट में से 14 F-16 फाइटर जेट थे, 6 J-11 थे और बॉम्बर भी थे। चीन के विदेश मंत्री ने यह कहा कि G7 अब हमारे आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है और हम ऐसा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोस्तों एक तरीके से ताइवान में 28 लड़ाकू विमानों की घुसपैठ कराने का चीन का मकसद सीधे सीधे अमेरिका को चैलेंज करना है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा चीन का डर भी निकलकर सामने आ रहा है। ये ठीक है कि आपने 28 लड़ाकू विमान घुसा दिए, अगर तुम इतनी ताकत रखते हो तो सीधा हमला क्यों नहीं कर देते, सीधा युद्ध के लिए क्यों नहीं बुला लेते और सीधा ताइवान को क्यों नहीं घेर लेते, हर बार घुस घुस कर क्यों निकल जाते हो। दोस्तों ये कहीं ना कहीं चीन का वो डर दिखाता है। ऐसे में हालात ये हैं, चीन के जो आंतरिक मामले हैं उनकी भी स्थिति कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। वहां पर महामारी धीरे धीरे जकड़ना शुरू कर चुकी है, तो चीन के कई जगह पर विस्फोट भी हो रहे हैं। अब तो एक रेडियो एक्टिव तबाही भी साथ आ गई है। इन सब के बीच में ताइवान और अगर चीन के बीच युद्ध होता है तो इसमें अमेरिका को सीधी सीधी एंट्री होगी। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि चीनी प्रवक्ता अब सीधे ताइवान को दोष भी दे रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि ताइवान की वजह से ही हो रहा है ये सब। ताइवान बाहरी दुनिया को अपने देश में बुला रही है चीन के खिलाफ। दोस्तों उनका गुस्सा ताइवान के प्रति फूट रहा है, लेकिन फिर भी वो पूर्ण रूप से युद्ध का आगाज अभी तक नहीं कर रहे।
ऐसा इसलिए क्योंकि चीन के हालात सचमुच इस वक्त काफी बुरे हैं। और इसका अंदाजा दोस्तों आप इसी बात से लगा सकते हैं कि चीन में जो ये पोर्ट हैं जिनसे पूरी दुनिया भर को सप्लाई की जाती है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि दुनिया को सप्लाई मिलने में देर होगी। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे सामानों की शॉर्टेज हो जाए। अब दोस्तों ऐसा क्यों हुआ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, वो भी ऐसे समय में जब चीन ये कह रहा है कि उसने हालात सुधार लिए हैं। तो फिर क्या ये आर्टिकल झूठ बोल रहे हैं? दोस्तों आपको बता दें कि अभी तक चीन के अनुसार मात्र 150 केस हैं ग्वांगझाओ सिटी में। तो फिर क्यों चीन ने जितने भी आसपास के जो पोर्ट हैं सबको बंद करके रखा है? और स्थिति ये हो चुकी है कि जिन देशों को चीन के ऊपर निर्भरता थी, अब उन्हें सामानों की कमी होने लगी है। तो वहीं चीन का शेयर बाजार भी धड़ाम से नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारी शिपिंग कंपनियों ने तो अपने क्लाइंट को यह कहना शुरू कर दिया है कि आपको सामान मिलने में देर होगी। दोस्तों 3 हफ्ते से चीन का सबसे बड़ा पोर्ट बंद है। वैसे तो कोशिश ये की जा रही है कि किसी और पोर्ट से माल भेजा जाए, लेकिन वो भी चीन के लिए महंगा पड़ रहा है। तो असल स्थिति चीन के अंदर खाने में ये बनी हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ गलवान घाटी में हुई घटना के बाद चीन बिल्कुल अचंभित था। चीन ने जो सोचा नहीं था वो हो गया था, क्योंकि चीन ने भारत का पहली बार इस तरीके का रूप देखा था। वो रणनीतिक चोटियों पर कब्जा कर लेता है और उसी संख्या में, उसी मात्रा में सैनिकों की तैनाती भी कर देता है। आई टू आई कॉन्टैक्ट बना लेता है। चीन को ये चीजें समझ में नहीं आई और अब उसको तड़का लग गया है, क्योंकि चीन के हथियारों के मार्केट को भी भारत ने छीन लिया है, वो भी मात्र 1 साल के अंदर। दोस्तों चीन के सामने अब उसके क्लाइंट शर्तें रखने लगे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि पहले चीन के सामने उनके क्लाइंट शर्त नहीं रखा करते थे, लेकिन अब चीन के सामने एक ऐसी शर्त रखी जा चुकी है जिसमें यह कहा गया कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हें बड़ी मुश्किल हो जाएगी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कुछ महीने पहले चीन की एक पूरी टीम पहुंची थी अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना पहुंचने के बाद उन्होंने अपने हथियारों को बेचने की बहुत कोशिश की, जिसके बाद अर्जेंटीना के साथ एक डील भी फाइनल हो गई। उन्होंने किसी तरीके से अर्जेंटीना को समझा दिया अपने JF-17 थंडर जेट के लिए, और अर्जेंटीना ने 12 JF-17 थंडर जेट खरीदना तैयार भी हो गया। अब सब कुछ हो गया था, सिर्फ डील साइन होनी बाकी थी। तभी अचानक से अर्जेंटीना ने चीन के ऊपर एक बड़ा प्रेशर डालना शुरू कर दिया, एक दबाव डालना शुरू कर दिया। दोस्तों आपको बता दें कि वैसे तो JF-17 कबाड़ा है, ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि बेचने की कला आनी चाहिए। किसी भी तरीके से उन्होंने अर्जेंटीना को समझा लिया। वैसे तो JF-17 में भी रशियन ओरिजिन के इंजन लगे हैं, लेकिन ये बहुत कम कैपेसिटी वाले इंजन हैं और इनमें बहुत ही कम कैपेसिटी है हथियारों को ले जाने की, यानी कि एक डब्बे से ज़्यादा ये कुछ भी नहीं। और अर्जेंटीना की फोर्स को अपने मिराज 3 को रिटायर करने और उसकी जगह उसकी फ्लीट में नए एयरक्राफ्ट को शामिल करने की जरूरत थी, जिसके लिए उन्होंने पाकिस्तान और चीन दोनों के द्वारा मिलकर बनाए गए 12 JF-17 की डील तय की। और अब अर्जेंटीना का कहना है कि इसके प्राइस को कम करो, इसके दाम को कम करो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम चले जाएंगे भारत के बनाए हुए तेजस के पास और उन्हें खरीद लेंगे। अब दोस्तों आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि तेजस की प्राइस कम हो। JF-17 की तुलना में तेजस का दाम ज्यादा है। ये बात चौंकाने वाली है। अर्जेंटीना अब जानता है कि कम कीमत में JF-17 नहीं लेना उसे, लेकिन भारत को वो ज्यादा मूल्य देकर तेजस जरूर लेना चाहता है। यहीं पर उसने JF-17 की औकात चीन को बता दी है। वैसे दोस्तों चीन के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं, क्योंकि अब उसके हथियार मार्केट को भी भारत छीन रहा है। अब दोस्तों आपका इस पर क्या कहना है? क्या इन 1.5 सालों में भारत ने बहुत तेजी से चीन को काउंटर करने का प्लान बना लिया है? क्या आप भारत के इस प्लान से सहमत हैं? हमें कमेंट करके दोस्तों अपनी राय जरूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।